नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आखिर क्या हो जब कोचिंग सेंटर्स छात्रों के सपने पूरे करने की जगह मौत बांटने लगे। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ इस तरह की जानलेवा घटनाएं पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल तो खड़ी करती हैं। सवाल के घेरे में पुलिस और स्थानीय निकाय भी है। बीते शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट में जो घटना हुई उसने सभी को अंदर से हिलाकर रख दिया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो दंग रह गया। सहसा विश्वास करना मुश्किल हो गया कि आखिर बेसमेंट में अचानक पानी आ जाने से 3 छात्रों की मौत कैसे हो जाती है। इन 2 छात्रों में 2 लड़कियां और 1 युवक हैं। हादसे के बाद देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छात्रों की मांग है कि सुरक्षा के मानक तय किए जाएं। कोटा सहित तमाम जगहों पर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के मानक तय किए जाएं। साथ ही जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सड़ चुके सिस्टम ने 3 बच्चों की जान ले ली जो बेहतर भविष्य का सपना संजोए देश की राजधानी दिल्ली में आए थे। लेकिन अब ऐसे में सवाल कई हैं। क्या दिल्ली में हुए हादसे के बाद प्रदेश में क्या तैयारी की जाएगी, व्यवस्थाएं क्या है, गाइडलाइन की पालना कैसे होगी, मौत के कितने बेसमेंट हैं, दिल्ली में दम घुटा तो हमने आखिर क्या सीखा इससे, जानलेवा बेसमेंट से आखिर कब सबक लेंगे, शहर शहर मौत के तहखाने एक्शन आखिर कब होगा, हादसे पर हाहाकार मचा है, प्रदेश आखिर कितना तैयार जिससे दिल्ली जैसे हादसे ना हो पाए। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज 18 की टीम ने प्रदेश के कई जिलों के कोचिंग संस्थानों के हालात जानने की कोशिश की तो सामने निकल कर आया वो हैरान करने वाला, दिल्ली में हुए हादसे के बाद कोचिंग संस्थाएं लापरवाह बनी दिखी, नियमों की पालना नहीं की जा रही। दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की जान चली गई। कोटा जो कि कोचिंग हब है, सैकड़ों, हजारों और लाखों की तादाद में कोचिंग स्टूडेंट यहाँ आते हैं कोचिंग करने के लिए और वो सभी स्टूडेंट एक्स्ट्रा स्टडी के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लाइब्रेरी संचालित होती हैं, लेकिन इन लाइब्रेरी के अंदर नियमों का जो वायलेशन जिस तरह से होता है वो अपने आप में इस बात से समझा जा सकता है कि ना ही उन लाइब्रेरी में फायर का जो सिस्टम है वो लगा होता है, ना ही एंट्री के बाद में कोई एग्जिट पॉइंट जो है वो उन लाइब्रेरी के अंदर होता है। किसी भी तरह से कोई भी जो नियमों की पालना है उन लाइब्रेरी के अंदर नहीं करवाई जाती। देख सकते हैं आप, ऐसे ही कोटा के जवाहर नगर इलाके में हम हैं जहां पर आप इन ऊंची ऊंची इमारतों को देख सकते हैं जो कि हॉस्टल्स हैं और इनके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइब्रेरी का जो संचालन है वो होता है। ये देख सकते हैं आपकी फ़िलहाल लक्ष्य लाइब्रेरी है जिसके बाहर हम खड़े हैं और जब ये पूरा की पूरा हादसा दिल्ली का पेश आया है तो इस हादसे के बाद में कोटा का जो जिला प्रशासन है वो जागा है, जिला प्रशासन एक्शन मोड में आया है और इसके बाद में कोटा के जो हॉस्टल्स हैं और जो लाइब्रेरी हैं उनका सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे करवाने के बाद में जब नियमों को देखा गया तो किसी भी तरह से नियमों की जो पालना है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। एंट्री पॉइंट ज़रूर है लेकिन किसी भी तरह का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। किसी हॉस्टल्स के अंदर, किसी लाइब्रेरी के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं तो किसी के अंदर फायर का जो सिस्टम है वो नहीं लगा है। तो मोटे तौर पर ना ही किसी तरह की कोई परमिशन है। तो ज़्यादातर लाइब्रेरी के अंदर नियमों की जो अवहेलना है वो की जा रही है और बेसमेंट के अंदर इन लाइब्रेरियों का जो संचालन है वो हो रहा है। नगर निगम की तरफ से ऐसी सभी लाइब्रेरियों को पाबंद किया गया है। कोटा में 14 लाइब्रेरी को फ़िलहाल पाबंद करने के साथ में जल्द सभी जो कमियां दुरुस्त करवाने के जो निर्देश हैं वो नगर निगम की तरफ से दिए गए हैं और इन सभी कमियों को दूर नहीं करने पर अगर कोई भी लाइब्रेरी आगे खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो सीजिंग की कार्रवाई है वो की जाएगी। इस तरह का जो आदेश है वो जारी किया गया है। तो फिलहाल कोटा में भी दिल्ली की घटना के बाद सबक लिया गया है और नगर निगम की तरफ से एक्शन मोड जो है वो फिलहाल कोटा में देखने को मिल रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। कोचिंग के संचालन के लिए किन गाइडलाइन को फॉलो करना बेहद ही जरूरी होता है, आइए अब आपको वो बताते हैं।
तो कोचिंग सेंटर के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर सेफ्टी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, परिसर में सीसीटीवी लगे होने चाहिए जिससे निगरानी रखी जा सके। प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए इन चीजों को कि सुरक्षा के इंतजाम हैं या फिर नहीं है। हर एक कमरे में पर्याप्त रोशनी भी होनी चाहिए ताकि छात्र जो हैं वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकें। फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर में किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या गाइडलाइंस होती हैं, वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए इन चीज़ों को कि सीसीटीवी लगे हों, रोशनी पर्याप्त मात्रा में आ रही हो ताकि हवादार सुविधाओं से युक्त कमरे होने चाहिए ताकि छात्रों को किसी भी तरीके की कोई वहाँ पर समस्या पढ़ाई के दौरान नहीं आए। कोचिंग सिटी कोटा में भी कुछ इसी तरीके के हालात सामने आए हैं। एक कंपटीशन क्लास बेसमेंट में चलता था। हालांकि दिल्ली के हादसे के बाद कोटा में जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के बाद बंद कर दिया गया इसे, लेकिन इस बंद किए गए कोचिंग को न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने मौके पर जाकर देखा तो हालात हैरान करने वाले थे। ना ही कोई एग्जिट पॉइंट था, ना ही कोई फायर सिस्टम। 10 बाय 10 के स्पेस में छात्रों की क्लास यहां पर लगा करती थी। आगे या ग्राउंड रिपोर्ट और या रियलिटी चेक बता दें कि किस तरह से यहां होता था छात्रों की जान के साथ खिलवाड़, क्योंकि हादसा कभी भी कहकर नहीं आता। शहर शहर लापरवाही का आलम है। कोचिंग सिटी कोटा में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं, कुछ इसी तरह का आलम है। और फिलहाल आप देखिएगा कोटा की शेखावटी कंपटीशन क्लासेस के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर देख सकते हैं आपकी बेसमेंट के अंदर जो कोचिंग है उसका संचालन किया जाता है, स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। और ये देखिए आप नीचे से ये कैमरा जब आपको दिखेगा तो ये आपको बेंचेस नज़र आएंगी, यानी कि करीब करीब 1 से 2 दर्जन यानी 24 से 25 बच्चों के बैठने के लिए यहाँ पर ये टेबल्स लगी हैं। यहाँ पर देखिए आप अभी भी बेसमेंट के अंदर आपको पानी टपकता हुआ नज़र आएगा। हालात किस तरह के हैं, किस तरह की सिचुएशन है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है और इसी सिचुएशन में बच्चों को पढ़ाया जाता है। चूँकि दिल्ली में हादसा हो गया, घटना घट गई, जिसके बाद में नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कैट फाउंडेशन का बैच चलता है, पटवारी, LDC, SSC यानी तमाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी तैयारी बच्चों को यहाँ पर करवाई जाती है। लेकिन सिचुएशंस आप देख लीजिए, हालात आप देख लीजिए, ना ही कोई फायर सिस्टम यहाँ पर आपको लगा हुआ नज़र आएगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा जो एग्जिट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और किस तरह से बेसमेंट के अंदर स्टूडेंट की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर करवाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर शहर शहर एक आलम जो है वो यही है, लापरवाही का है और स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ है वो किया जा रहा है। और न्यूज़ 18 राजस्थान का रियलिटी चेक जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। ठीक है, आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि जब ये कैमरा घूमेगा तो ये देखिए कितनी सी सकरी गली है, करीब करीब 4 फीट के करीब का रास्ता है। यही एंट्री पॉइंट है, यही एग्जिट पॉइंट है। तो अपने आप में समझा जा सकता है कि किस तरह से बेसमेंट के अंदर जो कोचिंग स्टूडेंट हैं उनकी जान के साथ में जो बड़ा खिलवाड़ है वो कोटा में चल रहा है। और किस तरह से ये कंपटीशन की जो कोचिंग है वो बेसमेंट के अंदर चल रही है, ये रिपोर्ट अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। उधर कोटा का राजीव गांधी नगर इलाके के बेसमेंट में तकरीबन 100 छात्रों की लाइब्रेरी का संचालन, ना ही कोई ड्रेनेज अरेंजमेंट है यहाँ पर, ना ही कोई फायर सेफ्टी अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया। बेसमेंट में ही इलेक्ट्रिक पैनल यानी कि सीधे तौर पर छात्रों की जान से खिलवाड़ की पूरी तैयारी लाइब्रेरी के अंदर की गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान दिल्ली में हुए हादसे के बाद कोटा में नगर निगम की तरफ से की जा रही कार्रवाई के साथ पूरा लाइव रियलिटी चेक किया है। जो हालात सामने आए निश्चित तौर पर वो हैरान करने वाले। स्टूडेंट की जान के साथ में किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये रियलिटी चेक और ये ग्राउंड रिपोर्ट जो कि लाइव है वो आपको बता देगी। ये देख सकते हैं आप कोटा का
राजीव गांधी नगर इलाका है और कितनी बड़ी जो लाइब्रेरी का संचालन है वो यहाँ पर हो रहा है। और इस लाइब्रेरी के संचालन के साथ में आप देख सकते हैं कि ना ही यहाँ पर कोई फायर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, कोई फायर सिस्टम नहीं होने के साथ में एक दूसरी बड़ी बात देखिए कि फायर सिस्टम तो है ही नहीं, साथ में इलेक्ट्रिक पैनल जो कि बेसमेंट के अंदर नहीं हो सकता, नियमों के साथ में फायर जो डिपार्टमेंट है उनके नियमों के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक पैनल जो है वो लगाया हुआ है। यानी कि सीधा सीधा एक तरफ तो इलेक्ट्रिक पैनल, यानी किसी तरह से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि करीब करीब जितना मैं समझ पा रहा हूँ 50 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैठने के लिए लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का पूरा की पूरा अरेंजमेंट है, लेकिन ना फायर सिस्टम और साथ में इलेक्ट्रिक पैनल। एंट्री और एग्जिट जो है वो भी यहाँ पर एक ही है। राकेश व्यास जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं, कार्रवाई को अंजाम दिया। ये हालात है कोटा के और ऐसे में कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जिंदगी के साथ में खिलवाड़ जो है वो हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हमें अनियमितताएं लग रही है वहाँ पर हम बंद करवा रहे हैं। अभी तो ऑनर को ही बोला है कि यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी बंद कीजिए और इनको बोला है कि अगर दोबारा आप इसको संचालित करेंगे तो हम सीज कर देंगे। तो देखा है बेसमेंट के अंदर ही इन्होंने इलेक्ट्रिकल पैनल लगा रखा है, एंट्री एग्जिट भी एक ही है और ऑब्स्ट्रक्शन भी है। यहीं पे इन्होंने इनका खुद का चैम्बर बना दिया, लिफ्ट के भी जस्ट पास में, इलेक्ट्रिक लोड भी है, फायर सिस्टम तो लगा हुआ है। अब इसको देखेंगे हम, वर्किंग ऑर्डर में है नहीं है, तो अभी फिलहाल तो ओनर को जो इसके हैं उसी को बोल दिया है इसको बंद कर दीजिए। फायर एनओसी तो फायर सिस्टम वो अभी देखते हैं फायर एनओसी है या नहीं। यानी कुल मिला के अगर वायलेशंस की बात की जाए तो कंप्लीट वायलेशन है। बिल्कुल कंप्लीट वायलेशन। तो देखिए पूरी तरह से जो नियमों के साथ में खेल जो है वो लाइब्रेरी के अंदर, कोटा के अंदर चल रहा है और इस रिपोर्ट के साथ में आप समझ सकते हैं कि किस हद तक नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। और अब ऐसी लाइब्रेरीज को बंद करवाया जा रहा है। बंद करवाने के साथ में ये आदेश है कि जब तक ये तमाम चीजें दुरुस्त नहीं की जाएंगी तब तक यहाँ पर अब लाइब्रेरी का संचालन नहीं होगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। नगर निगम की फायर टीम कोटा के सभी कोचिंग हॉस्टल्स और लाइब्रेरी का सर्वे कर रही है। अब तक 14 लाइब्रेरी को बंद करवाया गया। वहीं फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है तो कहीं पर एंट्री पॉइंट सकरा है, ज्यादातर जगह एग्जिट पॉइंट ही नहीं है। कोटा में किस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। कोटा में दिल्ली की घटना के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन को लेकर नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास से बात की हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए। स्टूडेंट की जान के साथ में किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये रियलिटी चेक और ये ग्राउंड रिपोर्ट जो कि लाइव है वो आपको बता देगी। ये देख सकते हैं आप कोटा का राजीव गांधी नगर इलाका है और कितनी बड़ी जो लाइब्रेरी का संचालन है वो यहाँ पर हो रहा है। और इस लाइब्रेरी के संचालन के साथ में आप देख सकते हैं कि ना ही यहाँ पर कोई फायर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, कोई फायर सिस्टम नहीं होने के साथ में एक दूसरी बड़ी बात देखिए कि फायर सिस्टम तो है ही नहीं, साथ में इलेक्ट्रिक पैनल जो कि बेसमेंट के अंदर नहीं हो सकता, नियमों के साथ में फायर जो डिपार्टमेंट है उनके नियमों के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिक पैनल जो है वो लगाया हुआ है। यानी कि सीधा सीधा एक तरफ तो इलेक्ट्रिक पैनल, यानी किसी तरह से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि करीब करीब जितना मैं समझ पा रहा हूँ 50 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैठने के लिए लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का पूरा की पूरा अरेंजमेंट है, लेकिन ना फायर सिस्टम और साथ में इलेक्ट्रिक पैनल। एंट्री और एग्जिट जो है वो भी यहाँ पर एक ही है। राकेश व्यास जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं, कार्रवाई को अंजाम दिया। ये हालात है कोटा के और ऐसे में कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जिंदगी के साथ में खिलवाड़ जो है वो हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हमें अनियमितताएं लग रही है वहाँ पर हम बंद करवा रहे हैं। अभी तो ऑनर को ही बोला है कि यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी बंद कीजिए और इनको बोला है कि अगर दोबारा आप इसको संचालित करेंगे तो हम सीज कर देंगे। तो देखा है बेसमेंट के अंदर ही इन्होंने इलेक्ट्रिकल पैनल लगा रखा है, एंट्री एग्जिट भी एक ही है और ऑब्स्ट्रक्शन भी है। यहीं पर इन्होंने इनका खुद का चैम्बर बना दिया, लिफ्ट के भी जस्ट पास में, इलेक्ट्रिक लोड भी है, फायर सिस्टम तो लगा हुआ है। अब इसको देखेंगे हम, वर्किंग ऑर्डर में है नहीं है, तो अभी फिलहाल तो ओनर को जो इसके हैं उसी को बोल दिया है इसको बंद कर दीजिए। फायर और वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा इंतजामों की जांच पड़ताल के आदेश जारी कर दिए गए हैं, मगर कोचिंग संस्थानों में इंतजाम नाकाफी हैं। छोटी छोटी गलियों में, गलियारों में या बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। जयपुर के कोचिंग संस्थानों के इलाके का ही जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देश का कोचिंग हब कोटा
सैकड़ों की तादाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ चलते हैं और इसी के साथ में IIT और मेडिकल की तैयारी करने के लिए करीब करीब 2 लाख स्टूडेंट हर साल कोटा आते हैं। इसके बीच में जो दिल्ली में घटना घटी है, बेसमेंट में पानी में डूबने से 3 स्टूडेंट की मौत के बाद अब कोटा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन मोड में है। कोटा के हर हॉस्टल का फिलहाल सर्वे करवाया जा रहा है। नगर निगम की जो टीम है वो ऑन ग्राउंड है। आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम के जो चीफ फायर ऑफिसर है वो फिलहाल अपनी टीम के साथ में है। करीब करीब आप देख सकते हैं कि ये बड़ी टीम जो कि कोटा के इस तरह के हॉस्टल्स और जो लाइब्रेरी है उनका सर्वे कर रही है। उनका जो पूरा डाटा है वो चेक किया जा रहा है और इसके साथ में क्या क्या कमियां खामियां यहाँ पर है ये सुनिश्चित किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से कोटा के अंदर जो हॉस्टल्स हैं वो बने हुए हैं, किस तरह से ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं वो बनी हुई हैं जिनके अंदर बेसमेंट है। लेकिन नेग्लिजेंसी भी अपने आप में बड़ी है। किसी के अंदर फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ है, किसी के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को लेकर के कंफ्यूजन है, एग्जिट पॉइंट नहीं है, कहीं CCTV कैमरे नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियमों का जो वायलेशन है वो हो रहा है और इसके साथ ही अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली की घटना के बाद में किस तरह का आदेश है और किस तरह की कार्रवाई आप और आपकी टीम जो है वो कोटा में कर रही है? दिल्ली की घटना के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम कमिश्नर नॉर्थ और साउथ के आदेश की पालना में दोनों नगर निगम की फायर टीम और फायर ऑफिसर्स जहाँ जहाँ भी कोचिंग संस्थान है, हॉस्टल है, जहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है या बेसमेंट में मेस का संचालन किया जा रहा है या गेम जोन संचालित किया जा रहा है, यहाँ पर फायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिस्क है, आने जाने का रास्ता भी एक ही है, एंट्री एग्जिट सेम ही है, जहाँ पर बच्चों की जान माल को क्षति होने की संभावना है। ऐसे भवनों में हम जाकर वहाँ पर लाइब्रेरी और मेस को बंद करवा रहे हैं। हम जिस भी बिल्डिंग के फायर NOC भी देते हैं तो हमने स्ट्रिक्ट कर रखा है कि बेसमेंट में मेस संचालित नहीं की जाएगी। तो उसी तरह से हमने कल 1 दर्जन हॉस्टल भवन और ऐसे जो लाइब्रेरी है या मेस है जो कि बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं उनको बंद कराया था। ओनर को ही मौके पर बुलाकर उनको पाबंद किया गया था। अब इसका संचालन नहीं करेंगे। या जल भराव क्षेत्र अधिक है या नाले के पास में ऐसी लाइब्रेरी और बेसमेंट में जो भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी उनको बंद कराया गया। आज भी हम कोचिंग संस्थान और जहाँ पर बेसमेंट है जहाँ पे बच्चों की, क्योंकि पूरे देश का बच्चा यहाँ है, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की है। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, सुरक्षित वातावरण मिले। मेजर नेग्लिजेंसी यही कि जो बेसमेंट में काफ़ी जो कंजस्टेड है आने जाने का रास्ता, एंट्री एग्जिट एक ही है और एंट्री पर ही वहाँ पर ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल पैनल है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अगर स्टेयर में ही स्मोक हो जाता है तो बच्चे निकलेंगे कहाँ से? प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरा देखा गया है कि मेस संचालित की जा रही है, वहीं पे खाना बन रहा है और वहीं पे बच्चे खा रहे हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तो वो जो हमको ऐसा हमारी जानकारी में आ रहा है, संज्ञान में आ रहा है, तो वहाँ पर हम अभी आपने वार्न किया है और फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें सुधार के लिए आपने आदेश किया। अगर इस नोटिस भेजा है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई अगर नहीं मानता है और उसी तरह से चीजें चलती है तो फिर अगला बिल्कुल सक्षम सीकती लेके सीज की कार्रवाई करेंगे। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। कोटा के बाद रुख करेंगे जोधपुर का। जोधपुर में संचालित हो रहे हॉस्टल्स और लाइब्रेरी की क्या स्थिति है, यह जानने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची मांझी का हत्था क्षेत्र में, जो कि एजुकेशन हब और हॉस्टल्स और लाइब्रेरी के केंद्र के रूप में अपनी पहचान रखता है। इस इलाके में ऐसी कई लाइब्रेरी चल रही हैं जो कि बेसमेंट में चल रही हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी खासी है। क्या कुछ है सुरक्षा के हालात, इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या सोचते हैं खुद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जानने की कोशिश की हमने। देखिए आप। देखिए, दिल्ली में जिस तरह की घटनाक्रम हुआ है और कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में जिस तरीके का हादसा पेश हुआ है, उसको देखते हुए रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान की जोधपुर टीम भी मांझी का हत्था क्षेत्र में आ पहुंची है। और मांझी का हत्था क्षेत्र, जहां अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में एक एजुकेशन हब के रूप में देखा जाता है। ऐसी ही एक लाइब्रेरी में पड़ताल के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। जूते उतार देते हैं क्योंकि सबके जूते यहाँ उतारे में, उसको देखते हुए किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं हैं ये जांचने परखने के लिए हमारी जो टीम है वो यहाँ पहुंची है। और देखिए, ये जो सकड़ा रास्ता है ये बेसमेंट में जाने का क्षेत्र है। और देखिए, जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम है उसको देखते बात की जाए तो दोनों तरफ से ऑफिसेस के लिए जो है कांच के दरवाजे लगा करके बंद किए गए हैं। विद्यार्थी यहाँ जरूर
बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखिए बेसमेंट में ये जो स्थिति है, यह आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने है। विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, अपना कीमती समय यहाँ अपने भविष्य निर्माण के लिए देते हैं। अब बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर के, तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ संचालित होती है, क्या कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट है, इनको जानने की कोशिश के लिए कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आपसे जानने का प्रयास करेंगे, कब से आते हैं आप यहाँ? जी मुझे 2 महीने हो रखे हैं। सेफ्टी को लेकर के अगर बात करें तो क्या कुछ? जी बहुत सेफ्टी यहाँ पे। किस तरीके की सेफ्टी है सर? लाइब्रेरी में तो क्या ही चाहिए होगा सेफ्टी के हिसाब से। आप देखिए दिल्ली में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के आपको जानकारी है? बिल्कुल, यूपीएससी छात्रों की मौत हो गई जो। हाँ, उसके मद्देनजर ऐसा विचार आया आपके मन में कि मैं भी पढ़ने जाता हूँ, लाइब्रेरी में है? जी कभी कभी आया तो है, उस घटना की बात तो आया है। क्या लगता है उसको देखते हुए आपके यहाँ? इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी होनी चाहिए। इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी होनी चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर देखिए पढ़ने के लिए लोग यहाँ आते हैं। एक आपसे भी बात करना चाहेंगे, जैसा भैया ने बताया इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। आप भी यहाँ पढ़ रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और व्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात करें तो क्या कुछ कहेंगे? मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। तो अपने आप में एक जिम्मेदार प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है। अब बात करें अगर व्यवस्थाओं की लेकर के, जैसा हादसा दिल्ली में हुआ है, भगवान ना करे जोधपुर में ऐसा हो, लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बेसमेंट में हैं, क्या कुछ स्थिति है? स्थिति तो सर ठीक ही है। सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ। इंश्योरेंस होना चाहिए और कुछ नहीं। इंश्योरेंस होना चाहिए। उससे पहले अगर कुछ घटनाक्रम हो जाता है, एक ही रास्ता है, वो भी कांच से ब्लॉक किया गया है आने जाने वालों के लिए, अगर कुछ ऐसी भगदड़ होती है क्या कुछ मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है? नहीं, कोई जवाब नहीं जी। तो देखिए लोग समझते हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षा के लिए जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका इनके पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अपना भविष्य निर्माण के लिए आते हैं, बात करते हैं। ये जो बातचीत आपने सुनी, व्यवस्थाओं को लेकर के मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कुछ होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी बनती है किसकी? सर इस प्रकार तो मतलब काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। सेफ्टी को लेके भी यहाँ अग्निशमन यंत्र रखा हुआ है अगर कोई हादसा हो जाता है। बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी देखिए लोगों के, विद्यार्थियों के अपने अपने मत है, क्योंकि पैसा खर्च करके यहाँ सुविधाएं लेने आते हैं, पढ़ने आते हैं, शांति मिले, पीस मिले, और उसके साथ में जो उनका अध्ययन है वो व्याधित नहीं हो। ऐसे हादसे किसी भी सूरत में अच्छे नहीं किया जा सकते, और लेकिन जो घटनाएं हुई है उसको लेकर के निश्चित तौर पर सबक लेने की भी जरूरत है। और जोधपुर भी इस पूरे मामले में सजग है, प्रशासन भी इस मामले में अलर्ट मोड पर है, और अब देखना लायक रहेगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के प्रशासन किस तरीके से सख्ती आजमाता है। साथ ही सहयोगी समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं राजधानी जयपुर में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा इंतजामों की जांच पड़ताल के आदेश जारी कर दिए गए, मगर कोचिंग संस्थानों में इंतजाम नाकाफी हैं। छोटी छोटी गलियों में, गलियारों में या बेसमेंट में या कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। जयपुर के कोचिंग संस्थान के इलाके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। कोचिंग संस्थान में हुई घटना के बाद में राजस्थान के जयपुर के अंदर जो है बड़ी तादाद में कोचिंग संस्थान चलते हैं। कोटा, सीकर भी एक बड़ा कोचिंग का हब है। लेकिन आप देखिए भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस तरह से बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशन के साथ में ये बिल्डिंग जो है खड़ी है, और वहाँ पर कोचिंग संस्थान जो है भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के यहाँ पर चलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं एक सीढ़ी नुमा जो है आकार जो है, छोटा सा चैनल गेट लगा करके यहाँ से जो है वो बच्चे जो है वो कोचिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। राजधानी जयपुर का ये इलाका है जिसे बरकत नगर टोंक रोड फाटक का इलाका कहा जाता है। यहाँ से गोपालपुरा तक कई कोचिंग संस्थान है। आप देख पा रहे हैं ये इमारतें बनी हुई यहाँ पर, जो जहाँ पर पूरी तरीके से सेटबैक वायलेशन के साथ में कई सारी कोचिंग संस्थान जो है वो यहाँ पर स्थित है, जिसके अंदर जो है वो बच्चों को बड़ी तादाद में जो है वो भरा जाता है। एक ही रास्ता है एंट्री एग्जिट का, ना कोई फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर नज़र आता है, ना किसी तरह के और इंतजामात जो है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। कोचिंग का समय अभी जो है वो समाप्त हो गया, लेकिन आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी जो गलियारा है वो यहाँ पर है, और उस गलियारे के अंदर से ही आने जाने के इंतज़ामों के साथ में बच्चों के लिए जो है वो जो आपातकालीन इंतजामात होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि जयपुर पुलिस ने एक अभियान शुरू किया जिसके माध्यम से वो ये जांचेगी, पड़ताल करेगी कि आखिरकार जयपुर के अंदर जो है वो दिल्ली जैसी कोई घटना ना हो, इसके लिए किस तरह के इंतजाम। एक नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। इस पूरे इलाके में कमोवेश हर बिल्डिंग में 2 से 3 कोचिंग संस्थान जो है बेसमेंट से लेकर के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक चलते हैं, लेकिन आपातकालीन इंतजामों के नाम पर बिल्डिंग के अंदर जो इंतजामात होने चाहिए वो
पर्याप्त हैं। इन तमाम चीज़ों के कारणों की जांच के लिए जो जयपुर की पुलिस है वो अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए जो है वो अभियान शुरू करने के लिए पुलिस ने जो है अपना अभियान शुरू किया है। और ग्राउंड रियलिटी में जहाँ तक जो सामने आ रहा है वो यही है कि कोचिंग संस्थानों के अंदर आपातकालीन इंतज़ामों के साथ साथ में जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो तमाम तरह से पर्याप्त नहीं है, जिसको लेकर के समय रहते को इंतज़ाम करने होंगे, नहीं तो दिल्ली जैसा हादसा जयपुर में भी हो सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे म्हारो राजस्थान।